हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम भारतीय दंड संहिता के बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के 498A पति या पति के नातेदारों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता के विषय में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको इस सेक्शन से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं वो बेहद इजीली कवर हो जाएं। तो जो 498A है इसको आईपीसी में चैप्टर 20A के माध्यम से जोड़ा गया। ए का पता है कि आपको ये मूल आईपीसी का भाग नहीं थी। जो जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ उस प्रकार से सोसाइटी में ये मांग उठने लगी कि स्त्री के जो विवाहिता स्त्री उसके प्रति उसके खिलाफ पति या पति के नातेदारों द्वारा अगर कोई क्रूरता की जा रही है तो इस संबंध में भी कानून बनना चाहिए। इसीलिए इस देश की संसद को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने इस ऐसे कानून का निर्माण किया और चैप्टर 20A के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब ये है 25 दिसंबर 1983। 25 दिसंबर 1983 इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई जुडिशरी एग्जामिनेशन में आपको ये अमेंडमेंट भी पूछे जाते हैं कि ये सेक्शन या ये चैप्टर कौन से संशोधन के द्वारा आईपीसी में ऐड किया। तो ये था आपराधिक विधि का द्वितीय संशोधन अधिनियम 1983। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप याद भी रखिएगा। अब इसमें और इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें केवल और केवल मात्र एक ही सेक्शन है 498A, जबकि इसके लिए एक अलग से चैप्टर का निर्माण किया गया 498A। और इसका टाइटल क्या है कि किसी स्त्री के प्रति उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा, जो उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई ऐसा व्यवहार किया जाता है। अब कौन से व्यवहार को क्रूरता के अंडर में आएगा, इसके लिए इस सेक्शन का निर्माण किया गया है कि इसमें ये वर्णन किया गया है और उसके लिए क्या दंड होगा, इसके लिए 498A का निर्माण किया गया है। तो जो भी ऐसा कोई व्यवहार है, अब वो स्पष्टीकरण के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार के व्यवहार को 498A क्रूएल्टी मानती है। तो इसमें जो या आप इसको ए भी बोल सकते हैं कि किसी भी स्त्री को के साथ जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जाए। कैसा व्यवहार? ऐसा व्यवहार जो उसको आत्महत्या करने, सुसाइड करने के लिए उसको प्रेरित करे या मजबूर करे। दूसरा, उसके अंग या स्वास्थ्य, कोई भी उसका जो बॉडी पार्ट है उसको अगर वो इस क्रूएल्टी जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप या उससे वो तंग आकर उनके व्यवहार से अगर सुसाइड करती है या फिर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाती है, या स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की, फिजिकली हार्मफुल भी और मेंटली भी अगर वो टॉर्चर हो रही है तो इसमें दोनों तरह के स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है। तो आत्महत्या करने, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा उत्पन्न हो, किससे? उस क्रूरतापूर्ण व्यवहार से, तो वो किस में काउंट होगा? क्रूएल्टी उसको माना जाएगा 498A के तहत। उनका व्यवहार जो उस विवाहिता स्त्री को इन एक्टिविटीज को करने के लिए मजबूर करता है तो वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा। स्पष्टीकरण जो 6 है उसमें क्या दिया गया है, या आप जिसको बी भी बोल सकते हैं, कि उस स्त्री को या उसके नातेदारों को कोई ऐसी डिमांड, जैसे डोरी आप उसको बोल सकते हैं,
विधि विरुद्ध कोई भी मांग है उसको पूरी करने के लिए उसको प्रताड़ित या तंग किया जाए। विधि विरुद्ध मांग को फुलफिल करने के लिए अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, या ऐसी मांग जो है वो अगर पूर्ण नहीं कर पाए, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं पूर्ण नहीं कर पाए, तो इस वजह से अगर उसको तंग या प्रताड़ित किया जा रहा है कि इन्होंने डोरी की मांग की तो लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि नहीं आप ये विधि विरुद्ध मांग है, लेकिन वो उसको पूरा करने में अगर असमर्थ हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद उसको अलग से तंग किया जा रहा है कि आप ये डिमांड पूरी नहीं कर पाए, तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में ये भी क्रूएल्टी के अंडर में आएगा, क्रूरता के दायरे में आएगा। अब इसके लिए आपने जाना कि 498A के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता किन एक्टिविटीज को स्त्री के प्रति पति या पति के नातेदारों द्वारा किए गए व्यवहार को क्रूरता के दायरे में मानती है। अब इसके लिए आप जो दंड है, हमने चर्चा कर ली कि क्रूरता आखिर क्या है, किसके द्वारा की जाती है, किस अमानवीय व्यवहार को क्रूरता की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। अब दंड जो है इसमें 3 साल तक है, आप नोट डाउन करेंगे। लो कोई रटने की चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। 498A इसमें आपको कीवर्ड्स हैं कि 498A उसका टाइटल है, टाइटल में क्या कहा गया है, आप सेक्शन को तोड़ के याद करने का प्रयास कीजिए। आप फर्स्ट टाइम पढ़ते उसको रट्टा मारने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, ऐसे आपके लो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। और इस तरीके से अगर आप उसको चार्ट डायग्राम से या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके याद करेंगे तो लो को आप कभी भी भूल नहीं सकते। इसको एक बार आप वीडियो देखने के बाद आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। 3 साल तक इसमें दंड का प्रावधान है और जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। तो इसकी सज़ा में आप क्या है कि 3 साल तक कारावास और प्लस उसमें जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। अब इसके साथ ही चूंकि इसी सेक्शन से रिलेट है, अब हमने दंड की चर्चा की, अब इसी से रिलेट करते हुए ये जो 498A में क्रूरता की जब चर्चा चल रही है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसका अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब 498A आईपीसी में कवर हो रहा है तो हम साक्ष्य अधिनियम की भी चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसमें भी एक सेक्शन आती है 113A जो क्या वर्णन करती है, उपधारणा। न्यायालय द्वारा उपधारणा किस तरह का प्रोजेक्शन करेगी, उपधारणा न्यायालय किस प्रकार की उपधारणा न्यायालय द्वारा की जाएगी कि यदि 7 वर्ष, ये 7 वर्ष का पीरियड किस लिए कि अगर 7 विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, सुसाइड अगर कर लिया जाता है विवाहिता स्त्री द्वारा, किस पीरियड में, 7 वर्ष के भीतर, विवाह होने के 7 वर्ष के भीतर, तो कोर्ट अगर ऐसा मैटर न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय ये उपधारणा करेगी कि ऐसे इस प्रकार का कौन सा व्यवहार किया गया है जो 498A में क्रूरतापूर्ण व्यवहार था, उसके फलस्वरूप जब सुसाइड का जो उसमें उल्लेख है उसी तरह का प्रेजम्पशन या उपधारणा न्यायालय इस 113A के अंतर्गत करेगी। अब इसके स्पष्टीकरण में भी ये लिखा हुआ है कि 113A और में 113A में जो क्रूरता क्रूएल्टी है उसका वही अर्थ होगा जो 498A आईपीसी में दे रखा है। मतलब इनमें 113A जो क्रूरता है उसमें और 498A में जो क्रूरता का वर्णन किया गया है उसमें कोई भी अंतर
नहीं है। दोनों क्रूएल्टी का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो एक ही है। तो आपने जाना कि 498 चैप्टर नंबर, क्वेश्चन कहाँ से इसमें, चाहे जुडिशरी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट, लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आईपीसी का सेक्शन है। इसमें आपके क्वेश्चन क्या, चैप्टर नंबर 20 है, जिसमें पति या पति के नातेदारों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता के विषय में। सेक्शन कौन सी है, 498A। उसमें किस तरीके से दे रखा है, तो आत्महत्या अगर करती है स्त्री के अगर अंग को कोई क्षति पहुंचती है, स्वास्थ्य जिसमें मानसिक और शारीरिक है, इसमें दंड का और अगर कोई प्रतिभूति या फिर कोई विधि विरुद्ध मांग जैसे डोरी आदि की कोई डिमांड करता है, वो फुलफिल नहीं कर पाए, ये स्पष्टीकरण 2 कहता है। और इसी तरीके से इसमें दंड का प्रावधान है 3 साल और प्लस जुर्माना। और इससे कोरिलेटेड सेक्शन कौन सी है जो इससे रिलेट करती है, वो है साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113A, जिसमें भी क्रूरता के बारे में वो ही कहा गया है या वही अर्थ होगा जो 498A में है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि 113A साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जो 113A है, उसमें न्यायालय किस प्रकार की उपधारणा करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो आप उसमें क्या करेंगे कि स्त्री द्वारा जो आत्महत्या है ऐसे मैटर में उपधारणा करेगा और उसमें क्रूरता का जो अर्थ है वो निकाला जाएगा। तो आई होप आपको ये जो आज का बेहद इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसके डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और वीडियो जो अगर आपको पसंद आया डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को आप दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर इसके रिगार्डिंग सेक्शन से रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है या आपको नेक्स्ट कोई टॉपिक जिस पे अगर आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने व्यूज हम तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।